हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने 6.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 19 तक को कंप्लीट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इसके पहले मैं हर बात जो याद दिलाता हूँ फिर से आपको याद दिला दूँ कि अब तक मैं जितने भी चैप्टर एक्सरसाइज को करा चुका हूँ सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जा कर के ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ इन सारे वीडियोस के जो नोट्स हैं, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उनके जो नोट्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट www.msciindia.in पर जा कर के मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप PDF नोट्स देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, मेरा नाम है मनोज पांडे और आपका और मेरा ये खूबसूरत और प्यारा सा चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसका मीनिंग समझना है, फिर क्या करना है वो समझना, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, सो दैट द क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले इसकी भाषा को आपको समझना है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, देखिए मैं डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ। एक मैंने माना एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट h है और रेडियस r है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम आपको पता है सिलेंडर का ना क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा, जब डायमीटर जो इसका ये यानी रेडियस हमने r माना है तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है 2r, यानी जब डायमीटर 2r होगा और हाइट h होगा और ये दोनों आपस में इक्वल होगा, मतलब h इज इक्वल टू 2r होगा। यानी अल्टीमेट आपको प्रूव करना है क्या यहाँ पर, h इज इक्वल टू 2r, यानी हाइट डायमीटर के बराबर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो हमने जो जो माना वो मैं लिख लेता हूँ। लेट हमने क्या माना कि भाई जो रेडियस है इस सिलेंडर का वो स्मॉल r है और हाइट कितना हमने माना, इसको मैं लिख देता अभी हूँ अलग से, वैसे तो यहाँ पर डायग्राम में मैं शो कर ही दिया हूँ। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया, और ये क्लोज सिलेंडर है ना, क्लोज मतलब ऊपर और नीचे से ये जो इसका कवर है वो ढका हुआ यानी बंद है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमने क्या माना है, कैपिटल एस है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कहीं न कहीं जो हमको बोल रहा है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, यानी हम लोग वॉल्यूम का एक्सप्रेशन निकालेंगे और मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं। पहले से अगर आप मेरा वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो उसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले वाले को डिफ्रेंशिएशन 0 को इक्वल रखेंगे तो सारे वैल्यूज मिलेंगे। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया हमने S माना, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला आपको याद है क्या होता है, 2 पाई RH। भाई क्लास 9-10 में आप पढ़े हो। और ऊपर सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, नीचे भी पाई r स्क्वायर, यानी ऊपर पाई r स्क्वायर नीचे पाई r स्क्वायर ऐड करेंगे और ये कर्व को ऐड करेंगे तुमको टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का पता चल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या बन जाएगा, पाई r स्क्वायर मिल करके 2 पाई r स्क्वायर, भाई 2 बार है ऊपर और नीचे, ऐसा समझ सकते हो, ढक्कन बंद है, जो भी अपनी भाषा में आप समझो, प्लस कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH, यानी सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ये होता है। चलिए अब देखिए हमको क्या करना है, कहीं न कहीं h और r का रिलेशन आपको निकालना है। तो आप एक काम करिए, h का वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा इस वाले टर्म को लेफ्ट रख रहा हूँ, बाकी इन दोनों को राइट ले जा रहा हूँ। तो 2 पाई RH इज इक्वल्स टू S माइनस 2 पाई R स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं बोलूँ H का वैल्यू बताओ तो हो जाएगा S माइनस 2 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R, यही हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ तक तो हमारा काम बन गया। अब कहीं न कहीं वॉल्यूम भी हमको चाहिए, तो वॉल्यूम का फार्मूला तो आपको पता ही है। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम हमने क्या मान लिया है, V है, तो V क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H हो जाएगा। भाई ये सब फार्मूला आप क्लास 9-10 में पढ़े हो, आपको याद होना चाहिए, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला सिलेंडर का क्या हो गया, पाई R स्क्वायर H हो गया। अब देखिए हमको वॉल्यूम ही मैक्सिमम करना है, तो कहीं न कहीं इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से h रिमूव करते हैं, तो अगर h रिमूव करेंगे तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर और h की जगह आपको क्या रखना है, ये वाला वैल्यू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। अब देखिए पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, एक आर से कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्टीमेट आपके पास जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पर r है ना, ठीक है। अगर आप r का मल्टीप्लाई s में करोगे तो हो जाएगा एस आर, और अपॉन 2 है तो मैं इसको अलग अलग डिवाइड करके लिख रहा हूँ, तो अपॉन 2 हो जाएगा। और जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये देखिए एक आर है, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, और साथ साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो पाई आर क्यूब मिलेगा। आप देख लीजिए इतना तो कैलकुलेशन आपको बनता होगा, समझ में आ रहा है। तो एस आर अपॉन 2 पाई आर क्यूब हो गया। अब देखिए आप समझ लीजिए कि आपका ये जो वॉल्यूम का फार्मूला आ गया ना, जो मैं लिख लेता हूँ फिर से, पाई आर अपॉन 2 सॉरी एस आर अपॉन 2 माइनस पाई आर क्यूब। आपको एक ये फंक्शन मिल गया। अब आपको मैक्सिमा आर मिनिमा दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जैसे आप पहले सारे क्वेश्चंस करते थे ना, वैसा हो गया। तो फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए, और डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, dv अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू, अब देखिए s अपॉन 2 यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट को बाहर करते हैं, और डिफ्रेंशिएशन किसका करना रहेगा, d बाई डी आर ऑफ आर, माइनस यहाँ पर पाई है कांस्टेंट बाहर, तो डिफ्रेंशिएशन कितना करना रहेगा, d बाई डी आर ऑफ आर क्यूब। तो फाइनल अगर करोगे तो आर कार के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इंटू 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। और माइनस पाई आर क्यूब का करोगे तो एक्स टू पावर एन के फॉर्म में, तो एन एक्स एन माइनस 1 से क्या मिलेगा, 3r स्क्वायर, यानी फाइनल आपको मिलेगा dv अपॉन डी आर किसके इक्वल मिल जाएगा बच्चों, s अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर चेक करना है मैक्सिमा है कि मिनिमा है सॉरी, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको क्या करना पड़ता है, d2v बाई डी आर स्क्वायर, यानी इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना। वैसे ये बोल रहा है मैक्सिमा है तो मैक्सिमा होगा ही होगा, अगर आप चाहो तो चेक करो, नहीं चाहो तो मत भी चेक करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम के लिए बोल ही रहा है। लेकिन चलो हम लोग को करना चाहिए, थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो चेक करना है तो उसके लिए आपको d2v बाई डी आर निकालना पड़ेगा, d2v बाई डी आर स्क्वायर, यानी इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब s अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस 3 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, और आर स्क्वायर का करोगे तो इंटू 2r हो जाएगा, यानी फाइनल जो आंसर आपको मिलेगा माइनस 6 पाई आर मिलेगा। समझ में आ रहा है। चलिए, अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना पड़ता है, हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना पड़ता है, वहाँ से हमको क्या मिलता है, आर का वैल्यू मिलता है। तो पॉज करके यहाँ तक आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। तो चलिए कर लेते हैं 0 के बराबर, तो लिखेंगे आप फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv बाई डी आर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यानी आपको लिखना पड़ेगा s अपॉन 2 माइनस बाई dv बाई डी आर का वैल्यू देखिए यही है ना, ये वाला वैल्यू है, ये वाला सॉरी वैल्यू है, तो लिख लीजिए। तो s अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए उसको उधर ले जाइए तो मिलेगा आपको क्या, 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू s अपॉन 2, इतना तो कैलकुलेशन आपको बनता होगा, ठीक है, s बाई 2 हो जाएगा। अब आर स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू s अपॉन 3 2 जा 6 पाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इम्प्लाइज आर का वैल्यू अगर मैं बोलूँ कितना होगा, तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए भाई बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है ना। चलिए अब आपको चेक करना है मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो ध्यान से देख लो इसको। अगर यहाँ पर आप आर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, देखो माइनस में ही आएगा, ठीक है। पुट करके चेक करना हो तो कर लीजिए, वैसे ये नहीं भी करेंगे चलेगा। एट आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, तो उस कंडीशन में आपको d2v बाई डी आर स्क्वायर कितना मिलेगा, तो देखिए माइनस 6 पाई पहले से है और r है इंटू, तो r की जगह पे वाला वैल्यू रख लो, s अपॉन 6 पाई। भाई देख के लग रहा है पूरा क्वांटिटी क्या है, ये 0 से छोटा है ना, और 0 से छोटा है तो निगेटिव है, और जब भी निगेटिव होता है तो आपको क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, यही ना।
तो वैल्यू क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ये जस्ट बस चेक करने के लिए, और इससे इसका और कोई लेना देना नहीं है। अब मेन तो हमको प्रूफ करना है h = 2r। अब उसकी बारी आती है, तो भाई वो प्रूफ कैसे करें भाई, मैक्सिमम होगा, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, दिखा भी दिया। अब देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ, अभी आपको क्या मिला है, r² = s/6π, यही मिला है ना, यही मिला है ना भाई। अब देखो ऊपर हम लोग जो h का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से देखिए ऊपर में जो h का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आप एक काम करिए, यहाँ पर s है ना, समझ में आ रहा है, तो s की जगह आप ये वाला वैल्यू रख लीजिए। यहाँ से मैं वहीं पे वैल्यू रखने जा रहा हूँ। यहाँ से देखिए s का वैल्यू कितना मिल जाएगा, s = 6πr² मिल जाएगा। अब यही x का वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ ऊपर h वाले वैल्यू में, ठीक है। तो इसको एक काम करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 में लिख लेता हूँ, चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब मैं लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तब आप समझ जाओगे अच्छे से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो पहले इक्वेशन से क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, आपको दिया हुआ h = s, तो s का मतलब मैं लिख ले रहा हूँ 6πr² और माइनस वहाँ पर है 2πr²। आपके कॉपी में होगा, आप देख लीजिए, मेरे तो स्क्रीन पर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको कॉपी में तो होगा ना, आप चेक करिए 2πr। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4πr², तो 4πr² अपॉन 2πr। अब यहाँ देखो 2 2 जा 4, पाई कैंसिल, r कैंसिल, तो h = फाइनल देखो यहाँ पर 2r ही बचा है, और यही तो आपको प्रूव करना है, यही आपको प्रूव करना था भाई कि इसका वॉल्यूम सिलेंडर का मैक्सिमम कब होगा, जब डायमीटर हाइट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, हैंस प्रूफ। ये आप आंसर लिख दो भाई। तो फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। इतना तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना। तो आई होप मेरा सोल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर बच्चों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हो तो डेफिनेटली आपको समझ में अगर आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल चैनल है हमारा। और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि अगर हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 21 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर है मतलब, विच इनक्लोज्ड अ गिवन वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द मिनिमम सरफेस एरिया। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना मेन है। बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको उसका डायमेंशन बताना है उस केस में जब इस सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो, यानी मैक्सिमम सरफेस एरिया अगर होगा तो उस कंडीशन में इसका डायमेंशन क्या होगा। तो भाई सिलेंडर में डायमेंशन के फॉर्म में अगर बोला जाए तो रेडियस और हाइट है, यानी आपको h और r का वैल्यू बताना है। सीधा सीधा इसका मतलब ये r और h का वैल्यू क्या होगा जब इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी h और r का वैल्यू सेंटीमीटर में जो भी आएगा वो हमको लिख के बताना है। समझ में आया बात। तो भाई हमने मान लिया इसका हाइट h है, यानी इसका डायमेंशन h और r है, इसका रेडियस r है और हाइट कितना है, ये है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर सरफेस एरिया का बात कर रहा है, लास्ट वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम का बात कर रहा था, तो हम लोग वॉल्यूम को मैक्सिमम मिनिमा लेकर के चल रहे थे, और यहाँ पर सरफेस एरिया बोला तो सरफेस एरिया को लेके चलेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले देखिए गिवन में आपको दे दिया है क्या, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दे दिया है, तो स्टार्ट हम लोग वहीं से करते हैं। तो वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है v इक्वल्स टू क्या, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए v मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, यानी पाई r स्क्वायर h का वैल्यू कितना है, 100 के बराबर है। समझ में आ रहा है। वैसे यहाँ से अगर हम लोग h का वैल्यू निकालें, क्योंकि भाई हमको फंक्शन को तो एक ही वेरिएबल के फॉर्म में रखना है, या तो r के फॉर्म में रखेंगे या तो h के फॉर्म में रखेंगे, तो h के फॉर्म में रख लेते हैं, मतलब h के फॉर्म को रिमूव करके r के फॉर्म में रख लेते हैं। ठीक है, तो h का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 100 अपॉन पाई r स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब टोटल सरफेस एरिया में लास्ट अभी क्वेश्चन में आपको बताया हूँ, अगर आप मेरा अच्छे से देखे हो वीडियो तो पिछले वाले क्वेश्चन में भाई बात कर रहा हूँ मैं। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, तो कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस कर्व का, तो कर्व का क्या होता है 2 पाई r h, यही तो होता है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आपका ये हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस h का वैल्यू यहाँ पर क्या कर देते हैं,
रख देते हैं। तो चलिए रख लीजिए, तो क्या मिलेगा, क्योंकि हमको एस को ही फंक्शन लेके चलना है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, इसलिए मैं एक वेरिएबल को रिमूव कर रहा हूँ, एच को। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, और एच की जगह क्या रखना है हमको, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? चलिए आ रहा होगा। एस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई पाई कटेगा, देखो एक पाई पाई कट जाएगा, एक आर आर कट जाएगा। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो 2 का 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 200 अपॉन आर मिलेगा। ठीक है, यही तो मिलेगा, 200 अपॉन आर मिल गया। चलो भाई यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, मेरा बात आ रहा है ना। चलिए अब आपको पता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, जैसे आपको पता है लास्ट क्वेश्चन में किए थे। तो चलिए कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ds अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू, देखिए 2 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आपको डिफरेंशिएशन आता है। 2 पाई कॉन्स्टेंट बाहर x टू पावर n के फॉर्म में, तो n x n माइनस 1 से 2 2 जा 4 पाई आर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, 2 2 जा 4 पाई आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 200 है कांस्टेंट बाहर, तो 1 अपॉन आर, आर को ऊपर ले जाओगे तो आर के पावर -1 हो जाएगा। फिर एन एक्स एन -1 से करोगे तो आपका ये 200, और जब इसका करोगे तो -1 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। अब भाई डिफरेंशिएशन अगर आपको आता होगा तो आप समझ गए होंगे, मैं ओरली बता देता हूँ। आर को ऊपर ले जाओगे तो आर के पावर -1, फिर एन एक्स एन -1 से करोगे तो ये माइनस सामने आ जाएगा, और आर के पावर -1 तो आर के पावर -2 हो जाएगा, और आर के पावर -2 को फिर मैं डायरेक्ट नीचे लाऊंगा तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी आपको फाइनल मिलेगा 4 पाई आर -200 अपॉन आर स्क्वायर। मैं इसको एडजस्ट करके लिख दिया, माइनस प्लस को माइनस बना करके। ठीक है, समझ में आ रहा है बात मेरा। चलिए अब देखिए कहीं न कहीं मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको d2s अपॉन डी आर स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए। तो चलिए वो भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए तो मैं यहीं पर निकाल देता हूँ d2s अपॉन डी आर स्क्वायर, ये सिर्फ चेक करने के लिए। और यहाँ पर अगर मैक्सिमा मिनिमा बोल दे रहा है तो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी अगर आप डिफरेंशिएशन इसका फिर से करोगे तो 4 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, आर कार के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी सीधा सीधा ये 4 पाई आएगा। अब देखो माइनस, फिर से वही कहानी रहेगी, 200 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बाहर को 4 ऊपर ले जाओगे तो r के पावर -2, फिर एन एक्स एन -1 से करोगे फिर ये माइनस माइनस, अब ये इस बार क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और r के पावर -2 -1 -3 हो जाएगा। फिर से नीचे लाओगे तो ये r³ हो जाएगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन बनता होगा तो ये आप डायरेक्ट कर पाओगे। तो इस तरीके से d2s अपॉन डी आर स्क्वायर का वैल्यू अपना क्या हो गया, ये हो गया। अब आपको पता है मैक्सिमम मिनिमा अगर कुछ भी है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना पड़ता है। तो चलिए रख लेते हैं। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, ds अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलो रख लो। तो ये आपका वैल्यू है 4 पाई आर -200 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमको r का वैल्यू निकालना है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये r स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये r³ बन जाएगा भाई। इसको पहले उधर ले जाओ, नहीं समझ में आपको आ रहा होगा, चलो नहीं समझ में आ रहा तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ, इसको उधर ले जाओ तो 4 पाई आर, थोड़ा आपको कैलकुलेशन इजी बनाना पड़ता है तब आप लोग समझते हो। अब ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा था, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था 1-2 स्टेप शॉर्ट कर दूँ, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में कर रहा हूँ। ये माइनस उधर जाकर के प्लस हो गया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, आप समझ पाओगे, बिल्कुल समझ पाओगे। आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो r³ मिलेगा इज इक्वल्स टू, वहाँ पर आपका है 200 अपॉन, यहाँ पर क्या बचा 4 पाई से इसको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 50 अपॉन पाई। यानी अगर मैं बोलूँ आप r का वैल्यू बताओ, क्योंकि अल्टीमेट हमको r का वैल्यू बताना है ना, तो क्या हो जाएगा, पावर जिससे स्क्वायर रहता है तो पावर 1/2 रखते हो, क्यूब है तो पावर 1/3 कर दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब रूट हो जाएगा, सॉरी 1/3 हो जाएगा। 50 अपॉन पाई के पावर 1/3, भाई जैसे स्क्वायर होता है तो पावर 1/2 लिखते हो ना, क्यूब रहता है तो पावर 1/3 लिखते हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए r का वैल्यू ये हमारा मिल गया। अब
चेक करना पड़ेगा भाई कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। देखो आर और एच का वैल्यू ही बताना है, तो एक वैल्यू आपका ही समझ लीजिए आंसर आ गया है। अब एच की जगह आर का वैल्यू एच में रख दो तो वो भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या पहले ये भी चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। वैसे मिनिमम ही है ये तो बोल रहा है, क्योंकि बोल रहा है ना मिनिमम सरफेस एरिया, तो मिनिमम ही होगा। यानी हम लोग ये दिखा दें, क्या दिखाना है कि d2s/dr² का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है बस, तो वो आएगा ही आएगा। ध्यान से देख लो, मैं नहीं दिखाऊं कि आप समझ जाओगे क्या? हमको लग रहा है समझ जाओगे। देखो कैसे आप कर लेना, देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और आर का भी वैल्यू प्लस में निकला, तो आर का वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखते भी हो, कैलकुलेशन करोगे तो पूरा क्वांटिटी क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो भाई ये वैल्यू 0 से बड़ा है, और 0 से जब भी बड़ा रहता है तो हमको मिनिमम मिलता है, तो मिनिमम मिल जाएगा। कर लेना, ये स्टेप में छोड़ देता हूँ, आप तो कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब मैं डायरेक्ट एच का वैल्यू निकालता हूँ। तो आपके पास क्या मिल गया कि जो आर का वैल्यू है, कहाँ हम लोग निकाले, ये वाला वैल्यू निकाले हैं, तो 50/π⁴ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए अब आर का वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए ऊपर में एच का वैल्यू आपके पास क्या था, 100/πr², और आर की जगह वैल्यू हमको क्या रखना है, ये वाला वैल्यू रखना है। तो चलिए रख लीजिए, तो 100/π और आर की जगह रखिए। कैलकुलेशन देखिए, कई बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी आप स्क्वायर कर दो, ऐसे लिख ही लो तब आप समझ पाओगे। ठीक है, चलिए अब h का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा ये आपका 100, सॉरी ऊपर में है, अपॉन पाई, और इंटू जो हो जाएगा 50/π, पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो 2/3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब मैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर इसमें 2 को मैं बाहर करूँ तो क्या 2 × 50 लिख सकता हूँ, ऐसा सिर्फ आपको समझने के लिए। और अपॉन कितना है, पाई है, यानी इसको भी मैं इस टाइप से कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। और ये नीचे ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, तो 50/π⁻²/3। क्या मैं किया, ध्यान से देखो, ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है भाई। 50 को लिख सकते हैं 2 × 50, और अपॉन पाई है तो अपॉन पाई में लिखा हूँ। अब देखिए ये दोनों सेम टू सेम मिल गया, तो कैलकुलेशन कैसे आसान हो गया, क्योंकि बेस आपको सेम होता है तो पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 समझ लो। ठीक है, और ये 2 आपका बाहर है ही। अब क्या होगा, 1 - 2/3 करोगे तो 3 × 1 = 3, 3 में से 2 करोगे तो 1/3 आएगा, यानी आपको मिलेगा 50/π⁻1/3, यानी h का वैल्यू क्या होगा, इतना होगा। कब, कंडीशन उसके लिए होगा जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा। इस बात को आप आंसर में अच्छे से लिखोगे। ठीक है, अब कैसे आंसर लिखोगे, आप आंसर आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, उतना तो आप समझदार हो। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर आपका ये भी हो गया। तो आपको लिखना क्या होगा, क्या लिखना होगा, ध्यान से देखो मैं जो बोल रहा हूँ, S इज मिनिमम व्हेन R इज इक्वल टू दिस एंड H इज इक्वल टू दिस, यानी सिलेंडर का सरफेस एरिया मिनिमम होगा जब आर का वैल्यू ये होगा और एच का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस बात को आप लिख लेना सेंटेंस में, इतना तो आपको करने आता है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आया होगा अच्छे से। मैं थोड़ा सा टाइम लेके बता रहा हूँ बच्चों, ताकि आप एक बार अच्छे से पढ़ लो तो दोबारा आपको ज़्यादा मेहनत न करना पड़े, आप सोल्यूशन ही देखो तो आपको समझ में आ जाए। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।